जो देव शास्त्र गुरु की थोड़ा सा आगे हल्का था बस। सातवां अधिकार मोक्ष मार्ग प्रकाशन ग्रंथ विराजमान है। 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टि जो जैन है और जिन आज्ञा को मानने वाले हैं उसकी चर्चा इस अधिकार में की है। उसमें 3 भेद तो इस प्रकार के हैं जो नए के मर्म को नहीं समझते, और चौथा भेद सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि तत्व विचार तो करता है लेकिन उसे अभी सम्यक तत्व की प्रतीति नहीं हुई। इस प्रकार 4 मिथ्या दृष्टियों का इस अधिकार में वर्णन है। पहला जो भेद है यहाँ पर वो है निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि। क्या है? पहला भेद है उसका नाम है निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि। दूसरा जो भेद है उसका नाम है व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। और तीसरा जो भेद है वो उभयाभासी मिथ्या दृष्टि। और चौथा है सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि। चारों मिथ्या दृष्टि है, चारों जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा को मानते हैं और किस कारण मिथ्या दृष्टि है उसकी यहाँ चर्चा है ना। निकालिए पहला भेद, आज अपन उस पर चर्चा करेंगे, है ना। पेज नंबर 205 है, जो सोनगढ़ से प्रकाशित ग्रंथ है उसमें 205 है, और बाकी जयपुर से जो प्रकाशित ग्रंथ है उसमें से आप देख लीजिएगा पेज नंबर क्या, क्योंकि मेरे यहाँ पर ये ग्रंथ है 193। देखो हेडिंग लिखा हुआ है निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि। क्या लिखा हुआ है हेडिंग? निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि। ठीक है, मिथ्या दृष्टि मतलब जिसका संधान विपरीत है उसका नाम है मिथ्या दृष्टि। जिसका संधान वस्तु स्वरूप के अनुसार नहीं है उसका नाम है मिथ्या दृष्टि, है ना। ये तो सही है। अब निश्चयाभासी क्या है? जो निश्चय को न जानकर जो निश्चय नहीं है उसमें निश्चय मानता है उसका नाम है निश्चयाभास। फिर से क्या? निश्चय, जो निश्चय नहीं है उसको अपनी कल्पना में निश्चय मानना वो है निश्चयाभास। फिर से याद रहेगा ना, आपको गड़बड़ नहीं करना। क्या है निश्चयाभास का अर्थ? क्या है? जो निश्चय नहीं है और अपनी कल्पना में उसको निश्चय मानना वो है निश्चयाभास, है ना। और ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं निश्चयाभासी, ऐसे जीव को बोलते हैं निश्चयाभासी। निश्चयाभासी मतलब जो निश्चय नहीं है उसको निश्चय मानकर जो श्रद्धानी हुआ ऐसा जीव वो कहलाता है निश्चयाभासी। ठीक है। और मिथ्या दृष्टि कौन? जिसका श्रद्धान यथार्थ नहीं है। ठीक है, तो पहले हेडिंग का अर्थ समझ में आ गया। आपका जो काला बोल्ड अक्षर में लिखा हुआ है किसकी चर्चा है यहाँ पर? निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि की चर्चा है। बाबूजी बात पकड़ में आ गई? अजीत भैया बात पकड़ में आ गई? अब बताओ निश्चयाभासी किसको कहते हैं? आप में से कौन बोलेगा? हाँ, जो निश्चय नहीं है उसे अपनी कल्पना में निश्चय मानना वह निश्चयाभास है। निश्चय नहीं है और निश्चय मानना निश्चयाभासी। जो जीव ऐसा करता है इसका श्रद्धान हुआ निश्चयाभासी, और मिथ्या दृष्टि यथार्थ उसका श्रद्धान नहीं है, इसलिए उसका नाम मिथ्या दृष्टि। ठीक है, मिल गया ना आपको पेज? क्या है? देखो, निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि काले अक्षर बोल्ड अक्षर में लिखा हुआ है। इसका अर्थ समझ में आ गया सबको? अब आगे, कितने ही जीव
अपन ने कल इसकी चर्चा की थी, कितने समझ गए ना, है ना। यहाँ कितने को समझ लेना, क्योंकि ये जैन जीवों में उसकी चर्चा चल रही है ना। कितने ही जीव निश्चय को न जानते हुए, क्या क्या जी भैया, निश्चय स्वरूप, निश्चय क्या है उसको न जानते हुए क्या करते हैं, निश्चयाभास के श्रद्धानी हुए। निश्चयाभास मतलब जो निश्चय नहीं है उसको निश्चय माना है, उसको बोलते हैं निश्चयाभास। आई बात समझ में? क्या बाबू जी, निश्चयाभास मतलब क्या? जो निश्चय नहीं है उसको निश्चय माना है, उसको बोलते हैं निश्चयाभास। और श्रद्धानी हुए हैं, काहे के श्रद्धानी हुए कि निश्चयाभास में उसने निश्चय मान लिया है, उसका श्रद्धानी हो गया। जो निश्चय नहीं है उसको निश्चय मान लिया, ये है। आई बात समझ? निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि किसको कहते हैं? जो निश्चय को न जानते और निश्चयाभास के श्रद्धानी हुए हैं। निश्चयाभास के श्रद्धानी मतलब निश्चय नहीं है उसको निश्चय माना है। आई बात समझ? बात पकड़ में आई आपको? पहली पंक्ति का अर्थ समझ में आ गया आपको? हाजी आजा जी, संजय जी भाई साहब है ना, पुस्तक तो आपके पास में है ना, बहुत मर्म की बात है। इनमें 7, 8 और 9 अधिकार, जबरदस्त अधिकार है मोक्ष मार्ग प्रकाशक के, ठीक है। तो अभी अपन ने 7वां शुरू करा है। अब आप सब लोग कोशिश करना कि क्रम से आप यहाँ आए। दो है, देखो आपको YouTube पे तो अवेलेबल है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है YouTube और सामने सुनने में अंतर तो है क्या? अब वो कोई मजबूरी हो तो आप वहां से कोई ऐसा आपका पारिवारिक कार्यक्रम हो और आप अटक गए हो और आपको विषय सुनना है तो वो आपके पास उपलब्ध साधन है। लेकिन यहाँ तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव का मंदिर परिसर है? बिल्कुल आप निश्चय करके अंदर प्रवेश करे हो आपने मंदिर में। क्या करके प्रवेश करे बाबू जी आप? निश्चय मतलब संसार के समस्त विकल्प को आपने निश्चय कर दिया। क्या संजय वैसा? अब यहाँ पे क्या सिर्फ आत्म कल्याण की मुख्यता है, और जो अनादि से हमारी भूल चली आ रही है 7 तत्व के संबंधी, उसको किस प्रकार मेट कर मैं अपने को मोक्ष मार्ग में आरूढ़ करूं, मेरी परिणति में धर्म कैसे प्रकट हो, है मेरे अनंत भवों का मुझे इस भव में अभाव करना है, इस तैयारी के साथ मैं यहाँ मैदान में उतरा हूँ, अरे स्वाध्याय भवन में आया हूँ। आई बात समझ में? इतनी तो अंदर में परिणति की तैयारी होनी है। मुकेश भाई साहब, कोई भी खिलाड़ी मैदान में उतरता है ना तो वो मैच जीतने के लिए उतरता है, जीते ना जीते, लेकिन क्या मैच जीतने के लिए उतर। तो अपना बाबू क्या उद्देश्य है? हाँ, भव का अभाव करना है, मेरी परिणति में समय दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट करना है, मुझे वस्तु का यथार्थ स्वरूप समझना है। अत्यंत पात्रता के साथ आया हूं मैं। पात्रता मतलब क्या? चित्त की सरलता के साथ आया हूं मैं, आत्म कल्याण की भावना से औत्र पौत्र हूं मैं। जिनेंद्र भगवान के प्रति मेरी जबरदस्त भक्ति है। देखो, जब तक जिनेंद्र भगवान के प्रति भक्ति, गुरुओं के प्रति भक्ति नहीं होगी तो यहाँ से जो बात कही जा रही है ना वो आपके गले में उतरेगी, क्योंकि ये उनकी बात है। आई बात समझ में? किसकी बात है बाबू जी? है जिनेंद्र भगवान की बात है, दिगंबर गुरुओं की बात है, मेरी बात नहीं है। यहाँ निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि किसको कहा है? निश्चयवासी जो निश्चय को न जानकर निश्चयाभास का श्रद्धानी हुआ है। निश्चयाभास मतलब निश्चय न है और उसने निश्चय माना है अपनी कल्पना, उसको बोलते हैं निश्चयाभास। निश्चयाभास किसको बोलते हैं? जो निश्चय है नहीं उसको उसने क्या माना है? अपनी कल्पना से निश्चय माना है, उसको निश्चयाभास, और उसका श्रद्धानी हुआ है कि यही निश्चय है, ऐसा मानकर बैठा है।
वो निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि। ठीक है, आगे पहली पंक्ति का अर्थ समझ में आपको? देखो क्या लिखा है, कितने ही जीव निश्चय को न जानते हुए निश्चयाभास के श्रद्धानी होकर क्या करते हैं मुझे जी भाई साहब, अपने को मोक्ष मार्गी मानते हैं। क्या मानते हैं अजीत भैया, क्या मानते हैं? मैं तो मोक्ष मार्ग में स्थित हूं। क्या सच किसमें स्थित हूं मैं? मोक्ष मार्ग में स्थित हूं। बाकी जो वो तो मोक्ष मार्ग में स्थित नहीं है, अन्य जन, और मैं मोक्ष मार्ग में स्थित हूं। मेरी परिणति में धर्म प्रकट हो गया है ना, ऐसा मानते हैं। किसके आधार से मानते हैं? जो निश्चयाभास के श्रद्धानी हुए हैं, है ना, निश्चय के श्रद्धानी नहीं हुए बाबूजी, निश्चयाभास के श्रद्धानी हुए। अब समस्या यह है कि निश्चयाभास किसको कहना है ना, निश्चयाभास किसको कहना, और किस प्रकार निश्चय के श्रद्धानी न होकर वो निश्चयाभास के श्रद्धानी हुए, वह बात टोडरमल साहब ने यहां समझाई। देखो क्या, अपने आत्मा का सिद्ध समान अनुभव करते हैं। कौन? निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि अपनी आत्मा को सिद्ध के समान अनुभव करते हैं। तो क्या गड़बड़ है भाई? ग्रंथ में भी तो लिखा हुआ है, मम स्वरूप है सिद्ध समान है, जो मुझ में है सो निगोद में सोई मोक्ष मजाक। ये कहाँ बात पढ़ी उसने मुकेश जी भाई साहब? उसने आगम में ही पढ़ा ना कि मेरा स्वरूप सिद्ध के समान है। ठीक है, और वह अपने स्वरूप को सिद्ध के समान अनुभवता है, और टोडरमल साहब कह रहे हैं कि वो मिथ्या दृष्टि है। ये क्या चक्कर है? क्या क्या लिखा हुआ है? जो अपनी आत्मा को सिद्ध के समान अनुभवता है, क्या करता है? सिद्ध के समान अनुभव करता है। तो फिर क्या गड़बड़ी रह गई बाबूजी? क्या हमारी आत्मा सिद्ध के समान नहीं है? मुद्दा है, क्या मेरा स्वरूप सिद्ध के समान नहीं है? क्या समझिए भाई साहब, बताओ है कि नहीं है? और जब सिद्ध के समान है और वो सिद्ध के समान अनुभव करता है, और आप उसको मिथ्या दृष्टि कह रहे हो? क्या हो गया जी भाई साहब? आप संसारी हो कि सिद्ध हो? बोलो क्या है? संजय जी साहब क्या है? संसारी है। और जब ये कहा है कि मम स्वरूप है सिद्ध समान, तो फिर उनको लिखना चाहिए मम स्वरूप है संसारी समान। वहां लिखा है मम स्वरूप है सिद्ध समान। बाबूजी, और आप कह रहे हो मैं संसारी हूं। क्या क्या चक्कर है? बोलो भाई, सिद्ध के समान हूं कि संसारी हूं? क्या मुझे बैठा, सिद्ध के समान हूं कि संसारी हूं? दो की अपेक्षा अलग अलग है। तो अभी देखना, सिद्ध समान भी हूं और संसारी भी हूं, लेकिन निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि ने क्या क्या गड़बड़ करी कि जिस अपेक्षा से संसारी है उसमें इसने अपने को सिद्ध समान माना। आई बात समझ? क्या गड़बड़ करती है उसमें बाबूजी? क्या क्या गड़बड़ करती? निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि ने क्या गड़बड़ कर दी अजीत भैया, सहज भैया? क्या गड़बड़ कर दी कि मैं सिद्ध समान भी हूं और मैं संसारी भी हूं। तो फिर मिथ्या उसने क्या गड़बड़ कर दी कि जिस अपेक्षा से मैं संसारी हूं उस अपेक्षा से वो अपने को सिद्ध समान समझ रहा है। क्या क्या गड़बड़ कर दी? जिस अपेक्षा से मैं संसारी हूं उस अपेक्षा से सिद्ध समान समझ रहा है। तो साहब अपने को ये आगम में कहने की जरूरत ही क्यों पड़ी कि मैं सिद्ध समान हूं? सीधा ही बोलते ना संसारी हूं।
केवली भगवान को क्यों कहना पड़ा कि मैं सिद्ध समान हूं, मैं द्रव्य स्वभाव से सिद्ध समान हूं, ऐसा क्यों कहना पड़ा? सीधा ही बोलते हैं मैं संसारी हूं, मेरी पर्याय में राग है, मैं दुखी हूं, कह देते। हाँ, आपने वो बाबू जी ने बात पकड़ी, बहुत मार्मिक बात है। यदि इस जीव को अपने द्रव्य स्वरूप का परिचय नहीं कराया जाए तो उसकी परिणति में धर्म कैसे प्रकट होगा? क्या बात पकड़ में आ रही है आपको? क्या यदि इस जीव को उसके द्रव्य स्वभाव, उसकी ताकत, उसकी शक्ति का परिचय नहीं कराया जाए, उसको उसका आश्रय लेने को नहीं कहा जाए तो पर्याय में धर्म कैसे प्रकट होगा, ये बताओ। तो फिर साहब आपने गड़बड़ कर दी। एक तरफ तो बताया कि सिद्ध भगवान तुम्हारे समान प्रतिच्छेद के अनुसार है ना? टीका लिखी ना मंगलाचरण की, अमृतचंद स्वामी ने क्या लिखा कि सिद्ध भगवान कैसे है? सिद्ध समान सम अपने को जानकर जो ध्याता है उसकी परिणति में सिद्ध दशा प्रकट हो जाती है, ऐसा लिखा है अमृतचंद स्वामी ने। तो सामने तो रखा आपने सिद्ध पर्याय। बाबू जी ये क्या है? अनंत क्या है? अनंत क्या है? पर्याय। सिद्ध क्या है? पर्याय, है ना? अनंत सिद्ध ये क्या है मुझे जी भाई साहब? पर्याय। बंटवारा है ना? ये किसका बंटवारा है? क्योंकि अगर पर्याय में तो बंटवारा है और द्रव्य स्वभाव तो सबका एक समान है। सिद्ध भगवान का जो द्रव्य स्वभाव है, अनंत भगवान का वही द्रव्य, मतलब उनका द्रव्य स्वभाव, आचार्य साधु परमेश्वरी का द्रव्य स्वभाव और मेरा द्रव्य स्वभाव और निगोद के जीव का द्रव्य स्वभाव, सबका द्रव्य समान, स्वभाव समान है। ये जो बंटवारा है ना, अनंत सिद्ध में गृहस्थ, संसारी, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये बंटवारा तो किससे? पर्याय से बंटवारा है। अब आपने ली सिद्ध पर्याय और अपने को बताया कि अपने प्रतिच्छेद के स्थान पर है। किसके? अपने प्रतिच्छेद के स्थान पर है। तो वो क्या गड़बड़ करता है कि जैसे सिद्ध भगवान है वैसा ही मैं हूं, ऐसा मानता है। लेकिन वहां तो सिद्ध भगवान की पर्याय है और यहां अपना द्रव्य स्वभाव। बात पकड़ में कैसे मिलान करना बाबू जी? कैसे मिलान करना? तो साहब सिद्ध भगवान की पर्याय क्यों? उनका भी द्रव्य स्वभाव बताते, मेरा भी द्रव्य स्वभाव बताते। अरे भाई, जब कभी किसी चीज को परिचय, आपको अनादि से परिचय नहीं है तो सबसे पहले ज्ञात से अज्ञात की ओर लिया जाता है, चलाया जाता है। किधर? क्या? ज्ञात से अज्ञात की ओर। सिद्ध भगवान कैसे है आपको पता है? कैसे है सिद्ध भगवान? कैसे है संजय जी भाई साहब? आठों कर्म से रहित है, ठीक है? कैसे है? 8 गुण से अलंकृत है। कौन? सिद्ध भगवान। कैसे है सिद्ध भगवान? शरीर से रहित है, द्रव्य कर्म नहीं है, भाव कर्म नहीं है, नो कर्म नहीं है। किनके? सिद्ध भगवान, ठीक है ना? अब वो मेरे प्रतिबिंब है, ऐसा लिखा अमृतचंद स्वामी ने। क्या लिखा? वो मेरे प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब है मतलब मैं उनके जैसा हूं, वो मेरा चित्र है। तो आपने चित्र कैसे घटाया कि वर्तमान में भी मैं उनके जैसा हूं, ऐसा आपने घटाया तो आप हो गए निश्चयाभासी मिथ्यादृष्टि। तो आचार्य महाराज ने तो कहा ना वो मेरा प्रतिबिंब है और आप कह रहे हो कि प्रतिबिंब में तो मेरा ही तस्वीर दिखती है। अरे भाई, मेरा प्रतिबिंब का इसका मतलब है उधर तो देखना सिद्ध भगवान, क्योंकि वो ज्ञात है उनका स्वरूप कैसा है, और इधर देखना अपना अज्ञात द्रव्य स्वभाव जिसको आज तक आपने जाना नहीं। तो वो कैसे है सिद्ध भगवान? 8 कर्म से रहित है। और मेरा द्रव्य स्वभाव वो कैसा है बाबूजी? 8 कर्म से रहित है। आई बात?
वहां द्रव्य कर्म नहीं, वहां नो कर्म नहीं, वहां भाव कर्म नहीं, और यहां द्रव्य कर्म नहीं, नो कर्म नहीं, भाव कर्म नहीं। आई बात समझ? तो यहां वाली जो चीज है ना, वो क्या है? यहां वाली चीज, यहां मेरा द्रव्य स्वभाव। आई बात? पर्याय में राग है बाबूजी, स्वभाव आज तक कभी राग ने प्रवेश किया ही नहीं है। आई बात समझ? तो वो आगम पड़ता है। जेनी है ना, स्वाध्याय करने वाला है ना, वो क्या करता है मुकेश वैसा, आगम पढ़ता है और अपने को सिद्ध समान पढ़ा। मम स्वरूप है सिद्ध समान, तो वर्तमान में भी अपने को सिद्ध जैसा ही अनुभवता है। तो टोडर मल्ली साहब कहते हैं कि तूने किसको पकड़कर लक्ष्य करके अनुभवा, कि पर्याय को लक्ष्य करके अनुभवा। वहां तो राग विद्यमान है और राग विद्यमान है, और तूने अपने को वीतरागी माना, बोले तू निश्चयवासी मिथ्यादृष्टि। क्या गड़बड़ी कर दी उसने बाबू जी? क्या गड़बड़ी कर दी? संजय जी वैसा कठिन नहीं पड़ रहा है विषय, कठिन है। अरे कठिन हो तो भी अपने को समझना है क्या, एक है द्रव्य स्वभाव, एक है पर्याय स्वभाव। छो द्रव्य है ना, कितनी जाति अपेक्षा कितने हो गए ऋषभ जी भाई साहब? 6, और संख्या की अपेक्षा कितने हो गए? अनंता अनंत द्रव्य। सब द्रव्य में 2 स्वभाव सदा विद्यमान रहते हैं। क्या? एक तो है द्रव्य स्वभाव, जिसके कारण वो उस रूप बना हुआ है, और पर्याय स्वभाव, उसमें प्रति समय परिणमन हो रहा है, चेंज हो रहा है, उसको बोलते हैं पर्याय स्वभाव। ओके मुकेश ऋषभ जी भाई साहब बात पकड़ में आ रही? संजय जी भाई साहब, क्या मेरे में एक कायम रहने वाली चीज है और एक परिवर्तन होने वाली चीज है, ठीक है? जो परिवर्तन होती है उसको बोलते हैं पर्याय स्वभाव, और कायम रहने वाली चीज है वो है द्रव्य स्वभाव। तो अपन ने बोला मम स्वरूप है सिद्ध समान, तो सिद्ध भगवान के पर्याय को पकड़ा है। क्यों पकड़ा है पर्याय को? क्योंकि वह स्वरूप हमारे जानकारी में है कि सिद्ध भगवान कैसे है। क्या पकड़ा है बाबू जी? सिद्ध भगवान कैसे है? कि सिद्ध भगवान 8 कर्मों से रहित है, 8 गुणों से अलंकृत है ना? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित है। आई बात समझ में? जब आपने ये बात कही, उधर से पकड़ाया है सिद्ध भगवान का जो ज्ञात स्वरूप, और इधर आपका अनादि से अपना जो द्रव्य स्वभाव परिचय में नहीं है, उसका परिचय कराया है कि ऐसा तेरा द्रव्य स्वभाव है। और इस जीव को द्रव्य स्वभाव का तो परिचय नहीं था और पर्याय स्वभाव का परिचय था, तो इसने क्या गड़बड़ी कर दी कि उधर देखा सिद्ध भगवान का और इधर अपने पर्याय स्वभाव को ऐसा मान लिया, इसलिए वो निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि। क्या बात पता में आ गई? अनादि से बाबू जी अपने को कहीं का परिचय है? बोला आपको अपनी कसायों का परिचय है कि नहीं? आपको अपनी कसायों का परिचय है ना? 24 घंटे उसको आप लक्ष्य में करके बेचते हो। उसने ऐसा कह दिया, इसने ऐसा कह दिया, उसको ऐसा करना था, मैंने ऐसा किया। अपने कर्तापन का अहंकार है ना, अपने मतलब जो है किसका निरंतर अपने को परिचय है? अपनी पर्याय में जो निरंतर रागादि वर्तते हैं उसका मुकेश जी भाई साहब को हमको परिचय है, और उसके कारण हम दुखी भी हैं। ठीक है, अब हमको सुखी होना है। कैसे सुखी हो? कि साहब रागादिक को मिटा दो। तो कैसे रागादिक मिटाए? कि भैया आपका वीतराग स्वभाव जो कभी राग रूप परिणमित हुआ ही नहीं है, उसका परिचय प्राप्त करो। तो कैसा है मेरा वीतराग स्वभाव, कैसा है मेरा ज्ञायक भाव? तो बोले सिद्ध के समान है। तो उधर सिद्ध भगवान को देखता है, उसका उसको परिचय है। कैसा परिचय है? कि वो 8 कर्म से रहित है। और इधर जो अपने को अपरिचित ज्ञायक भाव इधर तो नहीं घटाता, और जहां पर्याय में रागादिक है वहां घटाता है कि जैसे सिद्ध वैसा में, और फिर अनुभव करता है, तो वो कहलाता है निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि। बात पकड़ में आ गई?
और बात पकड़ में आ गई, संजय भाई साहब बात पकड़ में आ गई। नहीं तो भी आपको घर में सबको 1-1 घंटा स्वाध्याय करना है। जब से अभी अधिकार चलेगा, इसमें 10वें अधिकार में जाकर सब अपन है ना, वहां समय दर्शन का विषय होगा, 9 अधिकार, फिर 3 जो पत्र है, 3 है कि 2 पत्र है। अब ये सब विषय जो है ये आपको दिन मतलब 24 घंटे खोलना है। क्या पकड़ा है? क्या था? मम स्वरूप है सिद्ध समान। क्या कह के पकड़ाया था? अपना द्रव्य स्वभाव, परम पारिणामिक भाव, कारण परमात्मा, उसको समझाने के लिए, क्योंकि भाषा की मर्यादा है ना, तो ये कहा जाएगा कि वो तो सिद्ध के समान है। लेकिन पर्याय में अभी हमारे रागाधिक, अभी हमारे पर्याय में विकार विद्यमान है। उसने क्या करा? पर्याय में विकार होने पर भी, पर्याय में रागाधिक होने पर भी अपने को पर्याय से सिद्ध समान मानता है, वो निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि। बात पकड़ में आ गई आपको? हाँ जी या ना जी? समझ में आया? देखो यही बात यहाँ टोडरमल साहब ने कही। क्या कहा? अपने आत्मा का सिद्ध समान अनुभव करते हैं। मुकेश भाई साहब, अनुभव कौन करता है? अनुभव कौन करता है? अपनी पर्याय है ना, वो वेदती है। अनुभव कहाँ होता है बाबू जी? अनुभव पर्याय में होता है। ठीक है, अभी मजेदार बात, पर्याय में अनुभव होता है। और ये जो निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि किसका अनुभव कर रहा है? कि पर्याय में रागाधिक होने पर भी अपनी कल्पना से वहां वीतरागपना मानकर अनुभव कर रहा है, वो निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि। वो पर्याय को मानता ही नहीं है। पर्याय तो है, लेकिन वो अपने को द्रव्य स्वभाव नहीं, पर्याय को मानता कैसे है? निश्चय जैसा, द्रव्य स्वभाव जैसा मानता है। हाँ, बोला मैं सिद्ध समान हूं। देखो आप मुझे बेटा, आपने पंक्ति सुनी होगी और आपने ये अपेक्षा नहीं पढ़ी होगी, और आपने ये बचपन में सुना होगा, मम स्वरूप है सिद्ध समान। ठीक है, अब आपने निश्चय भाव नए की कथन पद्धति को नहीं समझा होगा, और आपने आंख बंद करके अनुभव करा होगा कि नहीं यार ये बात तो कही है, मम स्वरूप है सिद्ध समान, मम स्वरूप है सिद्ध समान। तो आपने क्या अनुभवा? मेरा स्वरूप सिद्ध भगवान के समान है। कौन सा स्वरूप है? कौन सा स्वरूप? और कौन सा स्वरूप है? क्यों कि इसको परिचय जो राग का है, पर्याय के अंदर जो राग है उसका इसको परिचय है। और माना कहां से उसने? हाँ, जिनेंद्र भगवान ने कहा है ना, मम स्वरूप है सिद्ध समान, मैं सिद्ध के समान हूं। आई बात समझ? कैसे माना उसने? जिनेंद्र भगवान ने कहा है, क्या कहा है? मम स्वरूप है सिद्ध समान, और उसने माना है कि मैं सिद्ध जैसा हूं, मेरे तो कोई राग नहीं है, मैं तो संसारी नहीं हूं, मैं तो कैसा हूं? सिद्ध जैसा। क्या गड़बड़ हो गई? क्या गड़बड़ हो गई बाबूजी? कि जिस अपेक्षा से कहा था वो अपेक्षा नहीं लगाई, वो निश्चय की तरफ से कहा था कि तू द्रव्य स्वभाव में सिद्ध के समान है, और इसको निश्चयाभास हो गया। निश्चयाभास कैसे हो गया? कि इसने पर्याय में अपने को सिद्ध समान मान लिया, इसको बोलते हैं निश्चयाभास। बात पकड़ में आ गई आपको? हाँ जी या ना जी? है ना? देखो यही बात यहां कही है। क्या? अपने आत्मा का सिद्ध समान अनुभव करते हैं। आप प्रत्यक्ष संसारी हैं बाबूजी। कैसे हूं मैं? संसारी। फिर 80 नंबर की गाथा आपको याद नहीं आ रही क्या? है? कौन सी 80 नंबर की गाथा है? नहीं, उसकी बोल रहा आपने। 80 नंबर की गाथा है मियां साहब जी की। हाँ, जे जा रसिया सिद्धप्पा। जिस प्रकार सिद्ध भगवान है उस प्रकार भवमलिन संसारी जीव है। नहीं क्या गाथा? हाँ, जो भी गाथा नंबर मुझे पता नहीं। 80 नंबर की गाथा जो प्रवचन सार की जो वो है वो अलग है। जो जानता है द्रव्य से, गुण से, पर्याय से, वो अनंत भगवान को जानता है, वो अपने को जानता है, वो प्रवचन सार की।
नियम 4 नंबर की जो भी गाथा है ना, वो क्या के जानसिया सिद्धप्पा, क्या है बाबू जी वहां गाथा नंबर? हाँ, संसारी जिस प्रकार सिद्ध भगवान है उसी प्रकार संसार में जो रखड़ रहा है उसके समान जीव। अब वो गाथा पढ़ ली उसने और उसको ये बता दिया कि अपने को जब तक तू सिद्ध समान अनुभव नहीं करेगा तब तक तेरी पर्याय में सिद्ध दशा नहीं प्रकट होगी। तो वो क्या करता है, आंख बंद करके अपने को सिद्ध समान अनुभवता है। कैसे सिद्ध समान अनुभवता है कि पर्याय से ही मैं सिद्ध हूं ऐसा मानता है, ये गड़बड़ कर देता है। आया समझ? जबकि क्या कहा है वहां पे, किस अपेक्षा से कहा है बाबू जी? किस अपेक्षा से कहा है कि वो द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से, बस ये गड़बड़ हो जाती है। पहले नंबर की गड़बड़ है ना, निश्चयावासी की 4-5 तरह की गड़बड़ है। अब आपको लगेगा क्योंकि ऐसा है, आप जैसे समय साल की कर्ता कर्म की आत्मा बंध से रहित है। अपन ने अभी 10 लक्षण पर्व में चलाया था ना कि बंध की कथा ही विसंवाद को पैदा करती है, ठीक ना? कौन सी गाथा है? 3-4 दिन मुझे नंबर याद नहीं रहते हैं, आप नंबर जरूर ग्रंथ से मिलाना। अपन ने पढ़ा था ना बाबू जी, है क्या ये जो बंध है ना, मुकेश जी वैसे अब क्या कहा कुंद स्वामी ने कि इस आत्मा को बंध है, ये बात ही भी संवाद करती है, झगड़े की बात है। आत्मा कभी बंधा नहीं, क्या बात करते हो? तो वो जैसे ही बात सुनेगा, नहीं मैं तो निर्बंध स्वभावी हूं कि मेरे को बंध नहीं है, तो भैया 8 कर्मों का बंध किसको है? 4 नंबर की गाथा बाबू जी का कि बंध की बात करते हुए झगड़े की बात है? ये भी संवाद करती है। तो ये वहां से क्या समझ, कर्ता कर्म अधिकार, जब तक तू क्रोधादि भावों को आप अपना मानेगा, इसका कर्ता मानेगा, तब तक तू अज्ञानी रहेगा। इसका मतलब है कि क्रोध और रागादि में नहीं करता, फिर कौन करता है? फिर कौन करता है? फिर कर्म किसको बनते हैं? किसके निमित्त से कर्म बनते हैं? तो ये बात भी तो हर जगह अपेक्षा समझनी पड़ेगी। आप उन अपेक्षाओं की गड़बड़ी के कारण वह निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि है। आई बात समझना? किसके कारण? उन अपेक्षाओं की गड़बड़ी के कारण निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि है। तो पहले नंबर की अभी चर्चा चल रही। पहले नंबर में द्रव्य स्वभाव से इसको सिद्ध के समान कहा है और ये मानता है कि मैं पर्याय में भी सिद्ध समान हूं। क्या गड़बड़ी करता है काका जी? क्या गड़बड़ी करता है? आगम में सिद्ध के समान कहा है, किसके? द्रव्य स्वभाव से कहा, और ये मानता क्या है? पर्याय में भी मैं सिद्ध के समान हूं। तो टोडर मजी साहब कह रहे हैं कि आप अभी संसारी हो, फिर संसारी कौन है? आप अभी संसारी हो और भ्रम से अपने को सिद्ध मानते हो। तो साहब सिद्ध जैसा नहीं हूं मैं, बोले पर्याय से नहीं हूं, द्रव्य स्वभाव से हूं। बात पकड़ में आ गई? संजय जी वैसा कठिन जरूर है, लेकिन अभी समझना तो पड़ेगी अपने को, मर्म की बात है। देखो पढ़ता हूं पहला पैराग्राफ, अब आपको अच्छे से बात पकड़ में आएगी। अपने आत्मा का सिद्ध समान अनुभव करते हैं। आप प्रत्यक्ष संसारी हैं, भ्रम से अपने को सिद्ध मानते हैं, वही मिथ्या दृष्टि है। अब मुकेश भाई साहब इस पंक्ति को घटाना, आपने द्रव्य स्वभाव को पकड़ा नहीं, पर्याय आपको पता थी, पर्याय का आपको अनुभव था, कसायों का आपको अनुभव था, आपने आगम पढ़ा और उसमें क्या पढ़ा कि सिद्ध के समान मेरा स्वरूप है। तो उनने वहां तो पढ़ा आगम और सीधा ले गए पर्याय स्वभाव पर, उसको एकाग्र करके कि पर्याय में ही अपने को सिद्ध माना। तो क्या हुआ? यहाँ लिखा है ना, सिद्ध जैसा अपने को अनुभव। आप प्रत्यक्ष संसारी है, पर्याय में आपके राग विद्यमान है, कसाय विद्यमान है, और मानते क्या हो? आप अपने को क्या मानते हो? सिद्ध समान मानते हो। भ्रम से आप अपने को सिद्ध मानते हो, तो कहते हैं कि आप मिथ्या दृष्टि हो। कैसे मिथ्या दृष्टि? निश्चयावासी मिथ्या दृष्टि। आगम को पढ़ा है लेकिन आगम के मर्म को नहीं जाना।
आज चला वो सब आए नहीं, वो बार बार कहते कैसे सिद्ध जैसा हूं मैं, कैसे सिद्ध जैसा हूं, अभी तो मेरे राग है। हाँ भाई राग, तो उनने क्या, वो दूसरे नंबर पे आएंगे, व्यवहाराभासी मिथ्या दर्शन। जब आपको हम बता रहे हैं स्वभाव की बात, तो फिर पर्याय में तो ऐसा ही है, पर्याय में तो ऐसा ही है। अरे हमने कहाँ पर्याय में है, हम तो कह रहे स्वभाव ऐसा है। बात पकड़ में है। व्यवहाराभासी में क्या होगा बाबू जी, वो व्यवहार को पकड़ के ही बैठ जाएगा। काम सिद्ध समाज में देखो ना मेरे राग है, देखो ना मेरे शरीर है, देखो ना मेरे कर्मों का बंध है। वो क्या पकड़ के बैठ गया, पर्याय को पकड़कर बैठ गया। ये सब बात गलत है। ये नया धर्म निकाल दिया इन्होंने। क्या नया धर्म निकाल दिया, ये तो मैं सिद्ध जैसा हूं ऐसा। आज तक कर्मों ने उसमें प्रवेश किया ही नहीं, अशुद्धि ने प्रवेश किया ही नहीं है। वो तो नित्य है, परम पारिणामिक है, त्रिकाल शुद्ध है। क्या क्या कहा बाबू जी, कैसा है स्वभाव, त्रिकाल शुद्ध है। कैसे शुद्ध है, तो वो क्या है, वो हो गया बोलते व्यवहाराभासी मिथ्या दर्शन। अभी मिथ्याभासी क्या है कि व्यवहार में ही उसने निश्चय की कल्पना करके उसका श्रद्धानी हो गया। आई बात समझ में, बात समझ में आ रही है, कठिन तो नहीं हो रही है आपको। देखो आप पढ़ गए, बिल्कुल आपको पूरा पैराग्राफ समझ में आए। अपने आत्मा का सिद्ध समान अनुभव करते हैं। आप प्रत्यक्ष संसारी हैं, भ्रम से अपने को सिद्ध मानते हैं, वही मिथ्या दृष्टि है। शास्त्रों में जो सिद्ध समान आत्मा को कहा है वह द्रव्य दृष्टि से कहा है, पर्याय अपेक्षा सिद्ध समान नहीं है। क्या तो फिर बाबूजी अनुभूति कैसे होती, ये बताओ। अनुभूति करता कौन है और अनुभूति होती कैसे है भाई? ये बहुत कॉम्प्लिकेट मेथड है, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेट मेथड है। यदि आप ऐसा मानोगे क्या कि द्रव्य स्वभाव से तो मैं सिद्ध जैसा हूं और पर्याय में मेरे राग आदि है, तो फिर आपको निर्विकल्प स्वसंवेदन होगा नहीं, कभी नहीं होगा संवेदन है। ये क्या चक्कर है? बात समझ में आई आपको, क्या चक्कर है मुझे तो ऐसा? देखो कारण क्या है, देखो मतलब बहुत पेज समझना, अब विषय गहरा चल रहा, पेज समझना और आप अंतरंग में अभ्यास करना। विकल्प है तो निर्विकल्प दशा नहीं बाबूजी, क्या विकल्प है तो निर्विकल्प दशा नहीं, और जहां भी भेद खड़े हैं वहां विकल्प है। क्या? अरे फिर से क्या मासी जी बात पकड़ में आ रही? क्या जहां भेद है वहां विकल्प है, और विकल्प है इसका मतलब है निर्विकल्प नहीं, और सम्यक दर्शन निर्विकल्प अनुभूति का नाम, ठीक है। तो निर्विकल्प कैसा कि भेद को समाप्त करना, भेद को समाप्त करना है तो कैसे? अभेद। अब आप यहाँ बोल रहे हो कि द्रव्य से तो ऐसा हूं, पर्याय से तो ऐसा हूं, तो फिर भेद खड़ा हो गया, भेद खड़ा हो गया ना, एक ऐसा एक ऐसा एक ऐसा एक ऐसा, तो ऋषभ जी भाई साहब भेद खड़ा हो गया। तो अब निर्विकल्प अनुभूति कैसे होगी? तो पर्याय जो स्वभाव है उसको क्या करते हैं अनुभूति के काल या निर्णय के काल में, कि पर्याय स्वभाव में राग होने पर भी उसको गौण करके उसको क्या कहा? नहीं है। क्या कहा? आत्मा में अनंत गुणों का गुण है ना, अनंत गुण, इसको भेद करोगे है कि नहीं? आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र बाबूजी है कि नहीं है ना? आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में मुझ में ज्ञान है, मुझ में दर्शन है, मुझ में चारित्र है। ऐसा करोगे तो अनुभूति होगी? नहीं होगी। क्यों? कि भेद तो क्या है? विकल्पात्मक है। तो उस विकल्प को मिटाना है, तब आज मुकुंद स्वामी को क्या लिखना पड़ेगा गाथा में? बोलो ऋषभ जी भाई साहब, इस जीव ने अनंत गुणों के भेद खड़े कर दिए,
और भेद खड़े कर दिए तो वहां विकल्प है और इसको निर्विकल्प अनुभूति नहीं हो रही है। अब आचार्य देव ऐसे अपने शिष्य को समझाना चाहते हैं कि सब विकल्प को समेटकर निर्विकल्प आत्मा को पकड़, तो क्या कहेंगे, कैसे समझाएंगे? तो आचार्य देव को ऐसा कहना पड़ेगा कि आत्मा में ज्ञान नहीं, आत्मा में दर्शन नहीं, आत्मा में चारित्र नहीं। और क्या कहना पड़ेगा बाबू जी? क्या कहना पड़ेगा? गाथा पढ़ी ना आपने सातवीं? बोलो, क्या सातवीं गाथा पढ़ी ना समय साहब की बाबू जी? क्या कहा उसने? क्या आत्मा, अरे वो तो छठी गाथा है, प्रबंध प्रबंध, उसकी आगे वाली गाथा। आत्मा में ज्ञान नहीं, आत्मा में दर्शन नहीं, आत्मा में चारित्र नहीं, तो फिर ये कहाँ है? अरे अभी पर्याय के बाद कहाँ है? आत्मा में है कि नहीं है? पर्याय तो गुण की बात है बाबू जी, गुण, और पर्याय की बात नहीं है, गुण गुण की बात है। गुण भेद मिटाना है उस गाथा का उद्देश्य। नहीं, सातवीं गाथा, ये आप आगे निकालो, बहुत सुंदर है। नहीं, गुण भेद को मिटाना है। गुण भेद होने पर भी गुण भेद को दृष्टि में मिटाना है, तो क्या कहना? ये बात है। आत्मा में अनंत गुण है कि नहीं बाबू जी? किसने कहे? किसने कहे? सर्वज्ञ भगवान ने। कितने देखे? अनंत गुण देखे है कि नहीं? ज्ञान है कि नहीं, दर्शन है कि नहीं, चारित्र है कि नहीं, सुख है कि नहीं। अब ऐसे अनंत गुणों का यदि भेद रहेगा आपके ज्ञान में, तब तक निर्विकल्प स्वसंवेदन अनुभूति नहीं होगी। अब उन सब भेदों को मिटाना है। आत्मा में भेद होने पर भी दृष्टि में भेद को मिटाना है, तो आचार्य देव को क्या कहना पड़ा? तो आचार्य देव ने फिर ये गाथा लिखी। क्या लिखी है? चारित्र दर्शन ज्ञान भी व्यवहार कहता ज्ञानी के, चारित्र नहीं दर्शन नहीं ज्ञान ज्ञायक शुद्ध है। क्या कहा? क्या कहा? ये व्यवहार है। आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, ऐसा भेद करना ये भी व्यवहार है। तो ये किसने भेद करे? जिनको दिखे उन्होंने तो भेद किए बाबूजी। किसने भेद किए? जिनको दिखे। तो किनको दिखे? केवली भगवान ने देखे आत्मा में अनंत गुण है, उन्होंने बताया अनंत गुण है। अब जब अब उन्होंने बताया और अब मैं कह रहा हूं कि आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में दर्शन है, आत्मा में चारित्र है, और आप कह रहे हो कि ये व्यवहार से है, तो क्या नहीं है आत्मा में? अरे है। तो फिर व्यवहार से क्यों कहा? अरे भैया, अभेद की दृष्टि करने पर निर्विकल्प स्वसंवेदन होता है। अभेद की दृष्टि कराने के लिए भेद को व्यवहार का अपेक्षा समझ गया? क्या है? किसको? भेद सो व्यवहार और अभेद सो निश्चय कराना क्या है? अभेद की दृष्टि क्यों करानी है? क्योंकि अभेद में निर्विकल्प स्वसंवेदन हो सकता है, भेद में तो विकल्प खड़े रहेंगे। तो भेद होने पर भी भेद नहीं है, ऐसा क्यों कहा गया? अभेद की दृष्टि करानी है। आई बात समझ? अब कोई पकड़ ले, ये क्या कहा? आत्मा में ज्ञान नहीं, आत्मा में चारित्र नहीं, आत्मा में ये नहीं। अरे नहीं है तो फिर किसने कहे? क्यों? तो किसने कहे बाबू जी? किसने कहे? दोनों अपेक्षा है। अब अपेक्षा नहीं समझोगे तो झगड़ा होगा। मुकेश भाई साहब समझ में आई? तेरी दृष्टि में भेद है, और भेद है तो विकल्प है, और विकल्प है तो निर्विकल्प स्वसंवेदन नहीं है, और निर्विकल्प स्वसंवेदन नहीं है। ऐसे शिष्य को भेद मिटाने के लिए कहते हैं कि आत्मा में ज्ञान नहीं, तो इसका मतलब समझ लेना कि ज्ञान बिना आत्मा होता है, ऐसा नहीं। आई बात? क्या अब आपको लग रहा है तो कठिन हो गया, नहीं समझ में था? अब लग रहा है कठिन नहीं। अब समझना तो यही है अपने को, नहीं समझेंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ऊपर अपन चर्चा करेंगे। देखो, यहाँ समझकर भी सिर्फ पढ़कर संतुष्ट हो गए, इसका अर्थ सही समझकर संतुष्ट हो गए तो भी काम नहीं होगा।
यहाँ सही अर्थ पकड़ना, आगम से मिलान करना, आचार्य देव की नए अपेक्षा को समझना और फिर अंतरंग में जाकर उस अभेद स्वभाव को मुख्य करके उसके सन्मुख होना, ये अंतरंग पुरुषार्थ है। वो काम आपको करना पड़ेगा। आई बात समझ? आगम से पढ़कर सही अर्थ निकालना, निर्णय करना और अंतरंग में जाकर इस जाति का पुरुषार्थ करना, तब काम होगा। हाँ, पोपा भाई ने राजनीति आधा घंटा पढ़ लिया, सुन लिया, कैसे भी सुन लिया, कुछ भी अंदर घटा दिया और हाँ साहब हम धर्मात्मा है। कैसे? रोज सुबह स्वाध्याय करते हैं। अच्छा साहब, आप तो कह रहे हो स्वाध्याय नहीं करते हो तो कुछ नहीं करते हो। हाँ, वो भी एक अपेक्षा है और ये भी एक अपेक्षा है। बाबूजी जो नहीं करता है उसको प्रेरणा दी जाती है, और जो करके गलत अर्थ पकड़ रहा है उसको कहते हैं तू सही अर्थ पकड़, और जो पढ़ के ही संतुष्ट हो गया, सही अर्थ पकड़ के ही और अपने को मानता है मैं ज्ञानी हूँ, उसको कहते हैं धोखे में नहीं रहना, अंदर में जाकर निर्विकल्प समझन हुआ कि नहीं तो कुछ नहीं हुआ, शास्त्र ज्ञान नहीं। लो, ये आचार्य देव कहेंगे। वैसे शिष्य को भी कह देंगे तू भले ही 11 अंग 9 गुरु का पार्टी हो जा, लेकिन शास्त्र ज्ञान नहीं। क्या बात कर रहे हो? आपने जो अपेक्षा कही वही समझा रहा हूँ, जैसा आपने अर्थ निकाला वैसा ही कह रहा हूँ। बोले उससे क्या है? तुमने शास्त्र पढ़ा, आत्मा का पढ़ा। लो, आई बात समझ? तो सब जगह के शिष्य को धक्का देते हैं, जगह जगह। तो जहां जहां धक्का देंगे मैं वहां बताऊंगा। अपने को कहीं नहीं अटकना है, सीधा जैसी अपेक्षा बताई है उससे अपने को यथार्थ स्वरूप का निर्णय करना है। विषय चर्चा पर कल करें।